नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको 100 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाएंगे जो हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये सभी प्रश्न आपके वन लाइनर प्रश्न रहेंगे और सिर्फ एक वीडियो में आपको सभी प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे और हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं हम, जो कि हिंदी में रहेंगे और सभी वन लाइनर रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर है बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा मोर। अक्सर छोटे छोटे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, इसलिए हम सभी टाइप के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाएंगे और 100 क्वेश्चंस आपको पूरे करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा आम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा गोवा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर जाएगा इंदिरा गांधी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का संविधान कब बना? इसका सही उत्तर जाएगा 26 नवंबर 1949। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका सही उत्तर होगा 28 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी प्रश्न के बाद आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इन्हें दोनों को अलग अलग ने लिखा है। राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही उत्तर होगा प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा टिहरी बांध। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? इसका सही उत्तर होगा अन्ना राजम मल्होत्रा। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हावड़ा। अगला प्रश्न है, जंक्शन भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा हुबली कर्नाटक। यानी भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? वो है हुबली, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1974 पोखरण में। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? इसका सही उत्तर होगा अप्सरा। अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका सही उत्तर जाएगा कल्पना चावला। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? इसका सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है भारत का पहला बैंक कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगले प्रश्न पर चलते हैं भारत की पहली रेल कब चली? इसका सही उत्तर होगा 16 अप्रैल 1853। अगला प्रश्न है भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। अगला प्रश्न है भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में पड़ता है, जो कि पंजाब राज्य में अमृतसर स्थित है और अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर है जो कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ये रहेगा हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा एशिया। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा नील नदी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा अमेजन। और भारत की बात कर ली जाए तो वो होगी गंगा नदी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा हेग नीदरलैंड्स। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? इसका सही उत्तर होगा ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर जाएगा 1896। अब अगला प्रश्न है एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर होगा साल 1951। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है उड़न सिख किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर होगा साल 1959। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका सही उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा तेल या सरसों से। अगला प्रश्न है लाल क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा मांस या टमाटर उत्पादन से। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर होगा मौसिनराम जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा द्रास जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा फलोदी जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बुध। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मंगल। अगला प्रश्न है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी। अगले प्रश्न की बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा यकृत जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा फीमर जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा स्टेप्स जो कि कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका सही उत्तर जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा स्कर्वी। अगला प्रश्न है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा रिकेट्स। अगला प्रश्न है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा रतौंधी। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के 100 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।